बंसी विभूषित करा नवनीरदाभां पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा देरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। पिता धर्मः पिता कर्मः पितरिः परमं तपः पितृमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। मायाचार्य ओम प्रकाश जी काशी की पावन धरा से यह बताने जा रहा हूँ, पितृपक्ष में माता पिता का गया श्राद्ध हम कर चुके हैं, तो क्या अब हमें पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण इत्यादि करना चाहिए कि नहीं। कई लोगों को हमारे पास फ़ोन आ रहा है, कई लोग पूछ रहे हैं गुरुजी हम गया श्राद्ध पिछले वर्ष कर चुके, तो इस वर्ष हम अपने पितरों को तर्पण करें या नहीं, पिंडदान दें या नहीं दें। इसके विषय में कहा गया, पिता धर्मः पिता कर्मः पितृहि परमं तपः पितृमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। पिता धर्म है, पिता कर्म है और पिता तप हैं, और यदि पितृ को आप प्रसन्न करते हैं तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। काम हम लोग श्राद्ध को श्राद्ध समझते हैं, वस्तुतः श्राद्ध के कई अंग बतलाए गए हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, पर्व, श्राद्ध। नित्य नैमित्तिक कर्मों में हम लोग जिस प्रकार से प्रतिदिन भगवान का पूजन करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, ये नित्य नैमित्तिक कर्म है। इसी प्रकार से नित्य प्रतिदिन पितरों को तर्पण करना ये नित्य का कर्म है। प्रतिदिन हम लोग को पितरों को तर्पण करना चाहिए, परंतु हम लोग उतना समय नहीं दे सकते, तो पितृपक्ष में 15 दिन तो ज़रूर पितरों को तर्पण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पितृपक्ष में यमलोक से यमदूत लोग पितरों को अपने इस धराधाम पे भेजते हैं, अपने घर की ओर देखने के लिए कि जाओ तुम्हारा पुत्र इत्यादि तुम्हारे लिए क्या करता है। उस पर्व के दिन, तिथि के दिन पितृ आपके दरवाजे पे माता पिता किसी न किसी रूप में आपके पास आते हैं, और यदि आप उनको तर्पण पिंडदान नहीं देते हैं तो वह निराश होकर चले जाते हैं, और वह कहते हैं यमदूत कि क्या तुमने अपने पुत्रों के लिए, जिसके लिए क्या क्या कर्म कर कर नाना प्रकार विधि विधान से धन वैभव को इकट्ठा किया, तुम्हारे लिए क्या किया। इस प्रकार से पितृ यदि जो नाराज हो जाते हैं, उनको संतुष्ट तर्पण पिंडदान इत्यादि से नहीं किया जाता है, तो पितृ रक्तपान करने लगते हैं। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम गया श्राद्ध कर लिए, पिंडदान कर लिए, तो पिंडदान करने गए थे या पिंड छुड़ाने गए थे। लोग लगता है कि अब गया श्राद्ध कर लिए तो हम पिंड देने नहीं गए हैं, पिंड छुड़ाने गए हैं। ऐसा बात नहीं। जब तक आपका यह माता पिता का दिया हुआ शरीर इस धराधाम पे है, तब तक आपको अपने माता पिता को गया श्राद्ध कर लें या भागवत की कथा सुन लें। पुनः आपको प्रतिवर्ष प्रतिदिन देना चाहिए। तर्पण तो प्रतिदिन ही करनी चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में तो किसी भी स्थिति में हर हाल में आप तर्पण करें, पिंडदान करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, पार्वण श्राद्ध करें, इत्यादि श्राद्ध को अवश्य करें, करना चाहिए। इससे कभी भी मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। यह माता पिता का दिया हुआ शरीर आपको इस धराधाम पे जब तक रहेंगे तब तक उन्हीं के नाम से जाने जाएंगे, उन्हीं का नाम बताएंगे, किनके पिता हैं, किनके पुत्र हैं, तो हमारे पिताजी का यह नाम है।
ऐसा थोड़ा में है कि गया श्राद्ध कर दिया गया तो हमारे पिताजी समाप्त हो गए, पिताजी का नाम ही नहीं है, पिताजी को कोई जानता ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमेशा आप अपने पितरों को याद करें, पूजन करें। काम्य कर्म में जब हम लोग किसी कामना से यज्ञ गृह प्रवेश इत्यादि करते हैं, उसमें उनको पूजन करते हैं नांदी श्राद्ध के रूप में। पर्व के दिनों में पार्वन तिथि पे पितृपक्ष भी एक पर्व है, पितरों का पर्व है। जिस प्रकार दुर्गा पूजा, दिवाली, होली, दशहरा आप प्रति वर्ष मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से पितृपक्ष भी एक त्यौहार है पितरों की प्रसन्नता के लिए। आप उनको प्रसन्न करें। इस प्रकार से वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करेंगे, लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करें। पुनः मैं आपको आगे की वीडियो मिलूँगा। जय जय श्री राधे श्याम।